तो गाइज अगर आपको आज भी ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप कॉर्ड को क्रिएट करने बैठते हो तो कॉर्ड बनती नहीं है, मेलोडी बनाते हो या वोकल्स के नीचे कुछ मेलोडी कॉर्ड को क्रिएट करते हो नहीं बनता, और हमेशा यही स्ट्रगल करते हो कि कैसे मैं भी 2-3 मिनट का एक प्रोफेशनल म्यूजिक को क्रिएट कर पाऊँ, तो आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हो तो आप क्या क्या चीज़ें सीख जाओगे और जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स थी ना, कैसे आप उसको ओवरकम कर जाओगे और एक प्रोफेशनल गाने को क्रिएट करने लग जाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे आना है www.basila.in और यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स पे क्लिक कर लेना। तो अब चलते हैं ऑनलाइन कोर्स के ऊपर। तो एक बार सुनकर देखते हैं कि इस कोर्स के अंदर हमने किस किस टाइप का म्यूजिक बनाना सिखाया है। निंदिया मेरी ले जाए रे, मुझको सताए रे, ये तेरी अखियां, तू जो मेरे संग आ जाए रे, तो सच में कहता हूँ मिल जाए खुशियां। पहले तो आप ये सीखोगे कि एक पॉप गाने को कैसे क्रिएट करते हैं, फिर आप सीखोगे कि एक ईडीएम गाने को कैसे क्रिएट करते हैं। और उसके बाद आजकल जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है हिप हॉप, तो वो भी हमने सिखाया इस कोर्स के अंदर, जो कि कुछ इस तरह साउंड करता है। लेना मदद तेरे लिए ही खड़े हैं, साथ दे दो हम जीत के लिए अड़े हैं, न शर्म न तो हार मान, पालेंगे सब तू मेरी बात मान, जिद पे अड़े हो जाए जो होना, अब लेके रहने लंबी गाड़ी जैसे हमें बैटमैन। गिरे 10 ने वो 8 थे, इन्हें ना तो खैर रात ने, जो न दिखे वो थे फासले, जो अब देखते सामने खुलेआम है। तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि अगर आप इस कोर्स को ले लेते हो तो आप किस टाइप का म्यूजिक बनाना सीख जाओगे। अब नीचे आते हैं और गेट दिस कोर्स पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 प्लान्स देखने को मिलेंगे। पहला है 499 जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ पॉप म्यूजिक कैसे बनाते हैं वो सीखोगे। फिर है स्टैंडर्ड प्लान जिसके अंदर पॉप म्यूजिक कैसे बनाते हैं, हिप हॉप और ईडीएम म्यूजिक का कोर्स भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आपको प्रोजेक्ट फाइल्स भी इसके अंदर मिल जाएंगी, और हमारा स्ट्रमिनो सैंपल पैक जो कि ऑलमोस्ट 500 रुपीज का है वो भी इसके अंदर फ्री में आपको मिल रहा है। और जो हमारा प्रीमियम प्लान है उसके अंदर आपको सारे स्टैंडर्ड के फीचर्स तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ आपको हर साल 12 लाइव सेशंस मिलेंगे। मतलब महीने का एक ऐसा सेशन जिसमें आप और हम साथ में बैठे होंगे और डिस्कस करेंगे कि आपका म्यूजिक हम कैसे इंप्रूव करा सकते हैं, और या फिर आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। मैं बहुत अच्छा म्यूजिक बनाना चाहता हूँ, मेरे से बन नहीं रहा है, मैं वोकल्स के नीचे कुछ बनाता हूँ वो बन कुछ और जाता है। आपके सारे डाउट्स को हम आंसर देंगे साथ में बैठ के। तो यहाँ पर आप अपना नेम डाल सकते हो, यहाँ पे अपनी आप ईमेल आईडी डाल सकते हो, अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हो। मेक श्योर करना कि आप कुछ भी गलत एंटर ना कर दो इसमें, क्योंकि आप लॉगिन अपने फ़ोन नंबर या फिर अपनी मेल से ही करोगे, और फिर यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको एक गेटवे खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे यूपीआई स्कैन कर सकते हो, कार्ड डिटेल्स, ईएमआई तक बना सकते हो हमारे कोर्स के ऊपर, नेट बैंकिंग कर सकते हो, और बहुत सारे पेमेंट मेथड्स हैं। इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। जैसे आप इसको परचेज कर लोगे तो आपको जाना है अपनी मेल के ऊपर, और आप लोगों को हमारी तरफ से एक मेल आ जाएगा कि कैसे आप इस कोर्स को लॉग इन कर सकते हो। तो आपको बस इस वेबसाइट पे जाना है, लॉग इन टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और आपने जो अपना फ़ोन नंबर ऐड करा था वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, और आपको यहाँ पे एक ओटीपी आ जाएगा। एक बार आप ये लॉग इन कर लेते हो तो आपको परचेजेस में जाना है, और यहाँ पे आपको सारे कोर्स देखने को मिल जाएंगे। यहीं पे अगर आप चाहते हो कि हमारे कोर्स को आप अपने फ़ोन से परचेज करो तो आप अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे चले जाओ, और यहाँ पे आपको सर्च करना है माई कम्युनिटीज, और इस टाइप की एक ऐप आ रही होगी। एंड्रॉयड में कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, और यहाँ से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, और मैंने ऑलरेडी कर लिया, मैं ओपन कर लूंगा। और फिर आपको इसमें अपना फोन नंबर को ऐड करना है, और इस तरीके से आप लॉग इन कर सकते हो। अब जैसे ही आप यहाँ पर आ जाओगे, परचेजेस में चले जाओ, और यहाँ पे आप हमारे सारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो अपने फोन के ऊपर। यहाँ पे क्लिक कर दो, देखो सारे लेसन आ गए। देखो पहली वीडियो पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से आप प्ले करके अपनी वीडियो को देखना स्टार्ट कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि इस कोर्स के अंदर आप क्या क्या चीज़ों को सीखने वाले हो। तो पहली बात तो ये कि ये कोर्स FL स्टूडियो और एबल्टन दोनों डॉ पे अवेलेबल है। अब आपको कौन सा चूज करना चाहिए, टोटली आपकी कॉल है। तो अगर आप एकदम बिगनर और आपने आज तक म्यूजिक प्रोडक्शन का कोई सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं करा है, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि यार मैं FL स्टूडियो वाले सॉफ्टवेयर से शुरू करूं या मैं एबल्टन वाले सॉफ्टवेयर से शुरू करूं। FL स्टूडियो थोड़ा चीप है, एबल्टन थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट मैं सच बता रहा हूँ FL स्टूडियो को यूज करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसका वर्क फ्लो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बट एबल्टन महंगा ज़रूर है, बट उसका वर्क फ्लो बहुत आसान है।
मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को FL स्टूडियो से एबलटन में स्विच करा दिया, क्योंकि उसका वर्क फ्लो देखते थे यार इतना आसान है इसमें चीज़ें करना, FL स्टूडियो में थोड़ा सा मुश्किल है वो करना, बट FL स्टूडियो थोड़ा सस्ता है। तो जैसा भी आपका बजट अलाउ करता है, आप जो भी सॉफ्टवेयर को परचेज करते हो उस हिसाब से आप हमारे दोनों कोर्सेज को देख सकते हो। अभी के लिए मैं एबलटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने फेवरेट डॉ का पॉप कोर्स को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल लेक्चर्स हैं। तो सबसे पहले आप ये सीखोगे पार्ट 1 के अंदर कि एबलटन लाइव जो हमारा डॉ है या फिर FL स्टूडियो अगर आप चूज करते हो तो FL स्टूडियो जो आपका डॉ है उसके अंदर जो उसका लेआउट है वो कैसे काम करता है, उसमें साउंड्स कहाँ से ली जाती है, उसके अंदर सेटिंग्स कैसे करी जाती है, स्पीकर और माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के तरीके क्या होते हैं, और वो जो पूरा लेआउट दिखता है ना किसी भी डॉ का, वो एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो आप पार्ट 1 में ये सीखने वाले हो एबलटन और FL का। फिर पार्ट 2 में हम फोकस करते हैं कि आप अपने ड्रम्स को कैसे क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। अब जो ड्रम्स होते हैं ना वो बहुत ईजी होते हैं। कभी आप शादी में या फिर किसी फंक्शन में गए हो तो इनफैक्ट काफ़ी लोग क्लैप करने लग जाते हैं उस बीट के हिसाब से। तो ड्रम्स को समझना किसी भी लेमैन पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसलिए सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि ड्रम्स को क्रिएट कैसे करा जाता है, और उसी में आप ये सीखते हो कि अब बार्स क्या होते हैं, बीट्स क्या होती हैं, ग्रिड्स क्या होती हैं, एक प्रॉपर ड्रम्स को बनाया कैसे जाता है और एक पॉप गाने के ड्रम को कैसे बनाते हैं। तो इसके अंदर हम सिर्फ आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि भाई ड्रम ऐसे ऐसे बनता है, इनफैक्ट हम ये भी बता रहे हैं कि उससे अब गाना कैसे बनाना है, क्योंकि ज्ञान तो हर कोई बांट रहा है, बट उसको यूज करके प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो हमने इसके अंदर सिखाया है। फिर हम बात करेंगे कि थर्ड पार्टी प्लगइन्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब अगर आप बिगनर हो तो मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि थर्ड पार्टी प्लगइन्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं। इन डेप्थ हमने इसके अंदर बताया हुआ है कि प्रॉपर कैसे इंस्टॉल करते हैं। और मैक के अंदर एक प्रॉब्लम आती है बहुत से लोगों को कि वो प्लगइन्स डालते हैं, डलते ही नहीं है। स्पेशली फ्री प्लगइन्स जो यूट्यूब पे हर कोई ज्ञान देता रहता है ना, ये डाल लो वो डाल लो, वो प्लगइन जब आप मैक में स्पेशली इंस्टॉल करते हो वो शो ही नहीं होते। अब वो क्यों नहीं होते? क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। उसको कैसे सॉल्व करना है वो हमने इसके अंदर इन डेप्थ तरीके से सिखाया हुआ है। अब एक बार आपके ड्रम्स बन गए, अपने प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लिया, तो अब हम सीखते हैं कि म्यूजिक थ्योरी कैसे काम करती है। तो म्यूजिक थ्योरी के अंदर हमने ये नहीं करा कि आपको दुनिया जहाँ की म्यूजिक थ्योरी सिखा दी, क्योंकि यार म्यूजिक थ्योरी सीखने पे आओगे तो 1 साल के लोग डिप्लोमा ही कर रहे होते हैं, इसमें वो म्यूजिक थ्योरी सीख रहे होते हैं। हमें आपको वो नहीं करना, हमें आपको उतना ही ज्ञान देना जिसको लेके आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाओ और जल्दी से जल्दी अपना म्यूजिक को क्रिएट कर पाओ। तो एक मेजर स्केल क्या होता है, माइनर स्केल क्या होता है, कॉर्ड्स कैसे बनती है, मेलोडीज कैसे बनती है, कैसे हम डिमिनिश कॉर्ड को बनाते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं वो इसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करा है। और उसके काफी सारे एग्जांपल्स है, जब एक बार आप ये सेशन देखोगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा। फिर आता है पार्ट 4 जिसके अंदर हम ये सिखा रहे हैं पियानो जो आप कोई भी देखते हो वो कैसे काम करता है, उस पर ब्लैक और व्हाइट कीज होती क्या है, मेजर कॉर्ड माइनर कॉर्ड होती क्या है, और कैसे आप उन फॉर्मूले को यूज करके एक पॉप गाने की कॉर्ड को क्रिएट कर सकते हो। फिर इन्वर्जन कॉर्ड कैसे होते हैं और एडेड कॉर्ड, ये भी हमने कवर करा, और काफी सारी ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि इसके अंदर हमने डाले हुए हैं, तो एक बार जाके इसको चेक जरूर करना। फिर अगला पार्ट है थर्ड पार्टी प्लगइन। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं थर्ड पार्टी प्लगइन्स को जिसको हमने इंस्टॉल करा था प्रैक्टिकली, और उससे हमारे सॉन्ग को और ज्यादा लेयर करेंगे। फिर हम ये सीखेंगे कि पूरे गाने को अरेंज कैसे करा जाता है, गाने के अंदर बेस लाइन कैसे बनाई जाती है, और जो सबको ये डाउट आता है यार गाने में लेयरिंग कैसे करते हैं, साउंड की लेयरिंग तो कर ली, आरपीजीओस कैसे बनाते हैं, ड्रोन्स कैसे बनाते हैं, खुद से उसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं, कब डालना है कब नहीं डालना, उसका ज्ञान कैसे लाते हैं, वो सब हमने इसके अंदर कवर करा हुआ है। फिर हमारी मेलोडी की मास्टर क्लास है जिसके अंदर हमने बहुत सारी डिस्कशन करी है कि मेलोडी को क्रिएट कैसे करा जाता है, और उसी में हमने ऑटोमेशंस भी सीखी हुई है। फिर हमने ये सीखा है कि जब भी आप गाने को क्रिएट करते हो तो पीक आरएमएस क्या होता है, प्रायोरिटाइज कैसे करा जाता है एलिमेंट्स को। बहुत बार होता है आप गाने को मिक्स करना स्टार्ट करते हो, आपको समझ ही नहीं आता कि भाई किस चीज से शुरू करूं, और अगर आपको यूट्यूब वीडियो देख लेते हो उसमें बस आपको एक तरीका बता दिया जाता है कि मैंने तो भाई इस गाने को ऐसे करा, आप चाहे जो मर्जी कर लो। यहाँ पर हमने वो डिस्कशन नहीं करी है। यहाँ पे हमने ये सिखाया कि क्या माइंडसेट होना चाहिए लेवलिंग करते वक्त, तभी तो आप अपने गाने पे अलग लेवलिंग करोगे, क्योंकि आपका गाना अलग है, उसका थॉट अलग है, और उसका जो आउटपुट आने वाला है वो भी अलग है। उसको अच्छा बनाने के लिए आपका माइंडसेट सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप सीखने वाले कैसे EQ करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, रिवर्ब्स और एको को यूज करा जाता है, वोकल को रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, और वोकल प्रोसेसिंग कैसे करा जाता है, और फाइनल ट्विक्स और मास्टरिंग कैसे करते हैं गाने की। तो इस पूरे पॉप कोर्स के अंदर ना आप इन डेप्थ तरीके से ये सीख जाओगे कि गाने को क्रिएट कैसे करा जाता है। एक बार आपने ये कंप्लीट कर लिया तो आपको बैक आना है और फिर आप रेडी हो हमारे हिप हॉप कोर्स को देखने के लिए। इसके अंदर भी हमने मल्टीपल लेक्चर्स को ऐड करा हुआ है कि कॉर्ड कैसे बनेगी, ड्रम्स कैसे बनेगा, एडिंग बेस लाइन कैसे होगी, अरेंजमेंट कैसे होगी, रिकॉर्डिंग कैसे होगी, मिक्सिंग कैसे होगी, अगेन वोकल प्रोसेसिंग एंड मास्टरिंग। और हमने हर एक कोर्स के अंदर आपको सैम्पल पैक और प्रोजेक्ट को भी प्रोवाइड करा हुआ है। साथ ही साथ हमने एक फ्री सैम्पल पैक जो हमारा गिटार का स्ट्रिंगर सैम्पल पैक है वो भी आपको दिया है अगर आप एक स्टैंडर्ड या प्रीमियम प्लान के साथ जाते हो। और फिर लास्ट कोर्स जो आपको देखना है वो है EDM। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि यार वोकल चॉप कैसे करते हैं, ड्रॉप्स को कैसे क्रिएट करते हैं, और आज के टाइम पे तो काफी पॉप म्यूजिक के अंदर भी EDM साउंड को यूज करा जाता है, तो वो कैसे करते हैं
उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपको बस ये मॉड्यूल देखना है। ऑलमोस्ट आपको 1 हफ्ता लगेगा। तो उस चीज़ को सीखने के लिए आपको उस प्रोजेक्ट सैम्पल्स को डाउनलोड करना है और शुरू कर देना आपकी म्यूजिक प्रोडक्शन की जर्नी। तो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हो, चाहे फोन पे देखो चाहे अपने लैपटॉप पे देखो, आप इन डेप्थ तरीके से ये जरूर सीख जाओगे कि पूरे गाने को किस तरीके से क्रिएट करा जाता है। बस आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है, डेली टाइम निकालना है, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है और डेडिकेशन दिखनी चाहिए। ये नहीं कि 4-5 दिन बाद छोड़ दिया और बाकी सारी चीजें ना हम पे छोड़ दो। तो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस कोर्स को देखते हुए, बस नीचे कमेंट कर दो, हम या हमारी टीम उस पर फटाफट से रिप्लाई कर देगी। और अगर आपने प्रीमियम प्लान लिया हुआ है तो हर महीने एक सेशन होगा जहाँ पे आप और हम साथ में चिल करेंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम को फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो गाइस, मिलते हैं लाइव सेशन के अंदर। बाय बाय।